धम्म पद गाथा क्रमांक 262 और 263। आज दिनांक 5 नवंबर 2020। ये धम्म पद की दो गाथाएं तथागत भगवान बुद्ध ने जब बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में विहार करते थे, उसी समय कुछ आगंतुक भिक्षुओं को उद्देश्य करके ये दो गाथाएं बुद्ध ने कही थी श्रावस्ती में। न वाक्करन्न मत्तेन वन्न पुखरताय वा साधु रूपो नरोति इसुकी मच्छरी सठो। दूसरी गाथा। यस्य चेतं समुच्छिन्नं मूलद्धेचं समूहतं सवन्त दोषो मेधावी साधुरूपोति उच्यते साधुरूपोति उच्यते। तथागत भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में रुके हुए थे, साधना हेतु रहते थे। तब बहुत सारे आगंतुक भिक्षु कुछ बुद्ध को मिलने आए। तो उस समय उन्होंने देखा कि श्रावस्ती में कुछ युवक श्रामणेर और युवक कुछ भिक्षु अपने अपने धर्माचार्यों के जीवन को रंग देने में तो कभी उसमें जुटे हुए थे। उनके अपने आचार्यों के, अपने गुरु के चिवर की वो रंग देना, उनको सुखाने के लिए डालना, धोना आदि कामों में कुछ श्रमण, कुछ श्रामणेर और कुछ युवक भिक्षु लगे हुए थे। तो ये जब इन आगंतुक स्थविरों ने देखा तो उन्हें लगने लगा कि ऐसा हमें भी यदि मिलने लगे तो अच्छा होगा। हम भी स्थविर है, हम भी बड़े हैं, हम भी पढ़ाते लिखाते हैं, हम भी सिखाते हैं लोगों को। तो यदि तथागत बुद्ध ऐसी आज्ञा दे दे तो हमारे लिए भी अच्छा हो जाएगा। ऐसा सोचकर उन भिक्षुओं ने जो बाहर से आए हुए थे बुद्ध को मिलकर उनको अपनी बात रखी कि बनते ये अच्छा होगा कि आप ऐसी अनुज्ञा सभी को दे दे, आदेश सभी को दे दे तो हमारे लिए भी अच्छा होगा। इस प्रकार की बात बुद्ध को उन आगंतुक भिक्षुओं ने विनंती की, बात रखी। तो तथागत बुद्ध कहने लगे कि बुद्ध शासन में ये जो होता है ये परंपरा से भी होता है। जो अपने गुरु की सेवा शिष्य लोग करते रहते हैं वो परंपरा से भी चलता है। कभी ये केवल दूसरे करते इसलिए मुझे भी वैसा मिलना चाहिए, हमारा भी ऐसा ही लाभ सत्कार बढ़ना चाहिए, हमें भी उस प्रकार का मिलना चाहिए, ऐसी ईर्ष्या या ऐसा लोभ का भाव या लाभ सत्कार का भाव वो अपने मन में नहीं जगाना चाहिए। वो
ऐसा भाव जगाने से वो हानिकारक होता है। जो मिलता है वो बुद्ध शासन में गुरु शिष्य परंपरा जो है, उस गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से, विनय के हिसाब से ये होता है। तो इसीलिए तथागत बुद्ध ने उन्हें समझा के बताया कि केवल मैं भाषण देता हूँ, केवल मैं पढ़ाता हूँ, इसीलिए मेरा लाभ सत्कार हो, मैं बहुत बड़ा हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि जो बड़ा होता है केवल ईर्ष्या से नहीं होता है, केवल लोभ से और पढ़ाने से ही कोई आदमी बड़ा नहीं होता है, बल्कि जो अपने मन के क्लेशों को निकाल देता है, जो अपने मन को पूरी तरह विकारों से और डिफाइलमेंट से पूरी तरह निकाल कर मन को निर्मल करता है, जो सही मायने में साक्षात्कार करता है सद्धम्म का, जो फल का साक्षात्कार करता है, वही साधु के लिए मैं उसे ही साधु मानता हूं। केवल कोई पढ़ा था लिखा था है इसलिए वो बहुत बड़ा है, ऐसी बात नहीं है। साधु होता है वो व्यक्ति कि जिन्होंने अपने दोषों को छिन्न भिन्न कर दिया, अपने विकारों को निकाल बाहर कर दिया, जो अरहत बन गया है, जो उस मार्ग पर चल रहा है, जिसने फल प्राप्त किया है या फल प्राप्ति के रास्ते पर है, उन्हें मैं मेरी दृष्टि में साधु मानता हूं। केवल पढ़ने पढ़ाने से ही कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं बन जाता है। तो वो अपने मन को, अंतर मन को निर्मल करने वाला हो। हाँ, जो अपने मन को अंतर मन से परिशुद्ध करता है और धम्म का साक्षात्कार करता है, और धम्म का साक्षात्कार करके अपने सारे विकारों को निकाल देता है। कोई अपने मन में लाभ सत्कार की भावना नहीं रखता, कोई ईर्ष्यालु नहीं होता है, ईर्ष्या नहीं पकड़ के रखता अपने मन में, वो साधु है। जो धूर्तता को छोड़ देता है, सठता को छोड़ देता है, ठगी को छोड़ देता है, उसे मैं साधु कहता हूं। कि जिन्होंने ईर्ष्या को छोड़ दिया, धूर्तता को छोड़ दिया, ठगी को छोड़ दिया और सठता को छोड़ दिया, और जो मैत्री भाव से, करुणा, मैत्री, मुदिता से बर्ताव करके धम्म को अपने जीवन में उतारने वाला होता है, उसे ही मैं साधु कहता हूं। वही साधु होता है। इस प्रकार की देशना उन आगंतुक भिक्षुओं ने, तथागत बुद्ध ने श्रावस्ती में आगंतुक भिक्षुओं को इस प्रकार की बुद्ध ने देशना दी। न वाक्करण मत्तेन कन्न पोखरतायवा साधु रूपो नरो होती इसु की मच्छरी सठो। जो अपने मन में ईर्ष्या को बनाए रखता है, ईर्ष्या रखता है, जो ईर्ष्या है, मत्सर जिसके मन में है, सठता जिसके मन में है, उसे मैं साधु नहीं समझता। और यस चेतं समुच्छिन्नं मूलध्यचं समूहतं सवंत दोषो मेधावी साधु रूपोति उच्चति। जिन्होंने अपने दोषों को, मन के विकारों को छिन्न भिन्न कर दिया है, निकाल दिया है, और दोष से जो मुक्त हो गया है, ऐसे ही व्यक्ति को मैं साधु मानता हूं। और जिन्होंने फल प्राप्त किया है, ऐसे व्यक्ति जो फल प्राप्ति के रास्ते पर चल रहे या जिन्होंने फल को प्राप्त किया है, वही व्यक्ति मेरे दृष्टि में वो साधु है। और जो सबके हित और सुख के लिए काम करते हैं, मैत्री भावना से सबके साथ बर्ताव करते हैं, और करुणा मैत्री का व्यवहार जिनके जीवन से प्रकट होता है,
वही भीतर से अंतर मन से साधु होकर सही मायने में आदर सत्कार के वो अधिकारी होते हैं, और वही सही मायने में आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो उसे ही मैं साधु समझता हूँ, उसे ही मैं मुक्त पुरुष समझता हूँ। ऐसे तथागत बुद्ध ने जब देश ना दी तो आगंतुक भिक्षुओं में जो नए भिक्षु थे, और उन्होंने जब बुद्ध की देशना सुनी तो बहुत सारे लोग श्रोतापन्न पद को पा गए। और ये 2 गाथाएं तथागत भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती के जेतवन बिहार में ऐसे प्रसंग पर भिक्षु संघ के लिए कही थी। आप सबको निरोगत्व मिले, लंबी उम्र मिले, सबको सुख शांति मिले, आपका मनुष्य जीवन बहुत मंगलमय कल्याणमय होवे, और ये वैभव सुख शांति आपको मिलती रहे, आपके परिवार के सभी छोटों बड़ों को सुख शांति मिले। यही मंगल मैत्री के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो, आप सबका मंगल।